हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मूलेशन की एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हियर इज़ एन एग्जांपल। द स्टैंडर्ड वेट ऑफ ए स्पेशल पर्पस ब्रिक इज़ 5 kg। जो सबसे पहला स्टेप मैंने आप सबको बताया हुआ है, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है उसे पहले नोट डाउन करना। And it contains two basic ingredients, B1 and B2. So here B1 and here B2. B1 cost rupees 5 per kg and B2 cost rupees 8 per kg. Cost function rupees 5 per kg and rupees 8 per kg. Strength considerations dictate that the brick contains not more than 4 kgs of B1 and minimum of 2 kgs of B2. ये एक स्पेशल पर्पस ब्रिक है जिसके दो कंपोनेंट्स हैं, B1 एंड B2, और उस ब्रिक में B1 जो है वो नॉट मोर देन 4 kgs मीन्स कि 4 kg से ज़्यादा नहीं होगा, विच मीन्स B1 लेस देन इक्वल्स टू 4 kg। और नेक्स्ट मिनिमम ऑफ 2 kgs ऑफ B2 मीन्स B2 में मिनिमम 2 kgs तो होगा ही होगा, लेकिन मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, विच मीन्स दैट B2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 kgs। इसमें ये दोनों ही हमें कॉन्स्ट्रेंट्स डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर साइंस का डिफरेंस है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन कि नॉट मोर देन और मिनिमम में क्या डिफरेंस है। नॉट मोर देन हमें ये बताता है कि इससे आगे हम नहीं जा सकते। हाउएवर ऑन द अदर हैंड मिनिमम हमें ये बताता है कि इससे पीछे हम नहीं जा सकते। मूविंग ऑन, सिंस द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज़ लाइकली टू बी रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द ब्रिक, फाइंड आउट मिनिमम कॉस्ट ऑफ द ब्रिक सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशंस। जैसे मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया हुआ है, कॉस्ट, एफर्ट्स और टाइम को हमेशा मिनिमाइज करने के लिए और प्रॉफिट्स, एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए हम OR हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ से हम अपनी फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। मिनिमाइज, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज़ Z इज़ इक्वल्स टू, हमारी कॉस्ट कितनी है 5 एंड 8। अब हम इन्हीं दो कंपोनेंट्स को x1 और x2 सपोज करेंगे। मिनिमाइज Z फंक्शन इज़ इक्वल्स टू 5x1 प्लस 8x2। नेक्स्ट कॉन्स्ट्रेंट डिफाइन करना, सब्जेक्ट टू B1 दैट इज x1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब द वेरी फर्स्ट लाइन में द स्टैंडर्ड वेट ऑफ ए स्पेशल पर्पस ब्रिक इज 5 kgs। अब ब्रिक का वेट कैसे बनेगा, जब हम B1 इंग्रेडिएंट और B2 इंग्रेडिएंट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एक और कॉन्स्ट्रेंट x1 प्लस x2। अब उन्होंने डायरेक्टली लिखा हुआ है इज़ 5 kgs, दैट मीन्स नो लेस देन ग्रेटर देन दिस इज इक्वल्स टू 5। द वेरी लास्ट स्टेप, नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट को डिफाइन करना, वेयर x1 एंड x2 will always be greater than equals to 0. So this is the final formulation. I hope this example is clear to everyone. ये एग्जाम्पल जो हमने की ये मिक्स्ड कॉन्स्ट्रेंट की एग्जाम्पल थी, जहाँ पे हमारे पास मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और इक्वलिटी तीनों हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स अवेलेबल थे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हमारा कॉन्स्ट्रेंट फंक्शन
और ये हमारी नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट को डिफाइन कर रहा है। ये एग्जांपल हमने की है मिक्स्ड कांस्टेंट की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।